कामरान और गाजी को, दो मास्टरमाइंड, दोनों को ढेर कर दिया गया, दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है पुलवामा से। हालांकि मुठभेड़ के दौरान सेना के मेजर समेत 4 जवान भी हमारे शहीद हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलवामा में सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। सेना को ये बड़ी कामयाबी मिली। 2 मास्टरमाइंड माने जा रहे थे 14 फरवरी के पुलवामा आत्मघाती हमले में, और दोनों मास्टरमाइंड को ढेर किया गया। एक मास्टरमाइंड कामरान और दूसरा गाजी, दोनों जैश ए मोहम्मद के आतंकी, जिन्होंने इस पूरी आतंकी हमले की साजिश रची, और दोनों मास्टरमाइंड को ढेर किया गया है। सेना को यह बड़ी कामयाबी मिली और पहला बदला जरूर इसे माना जाएगा पुलवामा अटैक का। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार मुठभेड़ चल रही थी कल रात से, और उसके बाद आज सुबह दुखद खबर भी आई। हमारे 4 जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। वहीं दूसरी खबर ये जो कि बहुत बड़ी है, और इस वक्त आपको बता रहे हैं 2 मास्टरमाइंड ढेर कर दिए गए हैं। अजय जांडियाल और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। अजय, सेना के लिए ये बदला नंबर 1 है पुलवामा अटैक का। दोनों मास्टरमाइंड जो कि इस पूरे आत्मघाती हमले के पीछे जिन दोनों ने साजिश रची थी, और अब्दुल डार जो आत्मघाती हमले में मारा गया, वो तो उसी समय हमले में चला गया था, मारा गया था। और अब जो 2 मास्टरमाइंड हैं, गाजी और कामरान, दोनों को ढेर कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक कामरान और उसके एक एसोसिएट जो है उसकी बॉडीज को वहां से रिकवर कर लिया गया है। माना यह जा रहा है कि शायद ये दूसरा गाजी हो सकता है। हालांकि औपचारिक पुष्टि जो है उसका इंतजार जरूर रहेगा, मगर बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए यह है। आपको बता दूं, आदिल जो कि एक सुसाइड बम्बर था जिसने उस हमले को अंजाम दिया था, उसके पीछे एक मुख्य जो रूप से जो काम कर रहे थे, जो कश्मीर में प्रेजेंट है, उनमें गाजी और कामरान का नाम बड़े लेवल पे जो है वो चल रहा था कि यही 2 नाम है जो मास्टरमाइंड है। कामरान जो है वो आईडीज बनाने में बड़ा महारत रखता है, और उसके बाद जो गाजी जो कि इस पूरे जैश मोहम्मद के काडर को वहां पे चला रहा था और इस तरह के बड़े हमलों के लिए जाना जाता है। और ये आपको बता दूं, ये मसूद अजहर का जो है वो भतीजा बताया जाता है, और ये पिछले काफी समय से कश्मीर में जो है काम कर रहा था। मगर इस कामरान और उसके गाजी अगर दोनों ये मारे गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि पहला जो एक अवेंज था वो सुरक्षा बलों ने ले लिया है। सीआरपीएफ के जवानों पे हमला करके जो उनकी शहादत हुई थी उसके बाद, मगर ये ना समझा जाए कहीं भी कि ये बदले की जो वो कार्रवाई है वो खत्म हो गई है, क्योंकि जो आग देश भर में है, जो आग जवानों में है, जो क्योंकि उन्होंने अपने साथियों को खोया है, वो कम नहीं हुई है। और आतंकवाद का सफाया कश्मीर से होकर रहेगा, ये ठान ली है। और यही वजह है कि शायद जब बीती रात सुरक्षा बलों को जानकारी मिली तो पुलवामा हमले के 3 दिन के बाद जब ये जानकारी आई तो रातों रात वहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया, और इस कड़ाके की सर्दी में इस पूरे इलाके में जो है उस इलाके को घेर कर ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि छुपे हुए आतंकियों ने जब इनिशियल फायर किया उसमें यकीनन सेना के 4 जवानों को, जिसमें एक ऑफिसर भी शामिल है, उनको शहादत जरूर देनी पड़ी, मगर उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और इन दोनों आतंकियों को जो है, जो जिनमें मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, इनको मार गिराने के बाद कहीं ना कहीं एक राहत देश भर में जरूर थोड़ी मिली होगी कि आतंकियों जिन्होंने इस सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया, जिन्होंने उन जवानों को निशाना बनाया जो कश्मीर में अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे, जो कश्मीर के आम लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, सड़कों पर दिन रात सर्दियों में जो है वो तैनात रहते हैं, उनको निहत्थे लोगों को निशाना बनाया। मगर अब किसी भी तरह से इस आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। ढेर कर दिया गया है, मौत के घाट उतार दिया है, और सेना के लिए बड़ी कामयाबी तो है। लेकिन आपसे सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहेंगे एक टाइमलाइन कि मुठभेड़ कब शुरू हुई, और उसके बाद ये दोनों आतंकी जो दोनों मास्टरमाइंड थे इस हमले के, कहां छिपे हुए थे, कहां पनाह ली हुई थी इन दोनों ने, और कैसे ढूंढकर सेना ने इन दोनों को मार गिराया। देखिए, अगर बात की जाए इस पूरे इलाके की तो पुलवामा का जो इलाका पड़ता है ये रिहायशी इलाका है जहां पर आतंकी छुपे हुए थे। सुरक्षा बलों को पहले दिन से ही यह लग रहा था कि आतंकी कहीं दूर भागे नहीं है, क्योंकि जब पुलवामा हमले को अंजाम दिया गया हाईवे पे, उसके बाद हमले के ठीक बाद जो फायरिंग के निशान गाड़ियों पे मिले उससे साफ लगता था कि ये कहीं ना कहीं आतंकी आसपास छुपे हुए थे, जिन्होंने बाद में फायरिंग की कि अगर ये हमला नाकाम हो जाता है तो ऐसे में क्या ये आतंकी जो है सिर्फ जो आदिल था
वही मारा जाएगा या फिर बाकियों को नुकसान पहुंचाने की पूरी एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग की गई थी। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को पहले से जानकारी मिल चुकी थी। 15 लोगों को जो हिरासत में लिया गया है उनसे भी कहीं ना कहीं कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये लोग अभी यही हैं। इसके बाद ये इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और लटपुरा के साथ ही दूसरे इलाकों में जब जांच जो आपको तलाशी अभियान चला, उसी में जब लोगों से ही कहीं ना कहीं जानकारी मिली कि इस इलाके में आतंकी छुपे हैं, रिहायशी इलाके में, उसी के बाद ये पूरा ऑपरेशन रातों रात शुरू किया गया। और अर्ली मॉर्निंग आपको बता दूं इस सर्च ऑपरेशन को जब जीरो इन करने की कोशिश सुरक्षा बलों ने की, जब सेना, सीआरपीएफ और पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची और जब वो एनकाउंटर साइट जहां पे आतंकी छुपे हुए थे उसके पास पहुंचे तो आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग जो है वो जवानों की शहादत हुई, जो जख्मी हो गए। और उसके बाद कहीं ना कहीं सेना जो है वो और वहां पर बेहतरीन तरीके से उन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया और ये जो आतंकी उस इलाके से निकलकर ठीक दूसरी तरफ छुपने की प्रयास में थे, वहां से भागने की फिराक में थे, इनको घेरा और पहले से घेर कर बड़े लेवल पे रखा गया था। इनको वहां पे जो है फायरिंग इनके साथ शुरू हुई, गन फाइट शुरू हुई और जिस जगह पे छुपे थे वहां पर अत्याधुनिक हथियारों से जब ऑपरेशन शुरू किया गया, जो है शेलिंग की गई, उसके बाद इनको 2 बॉडीज को रिकवर कर लिया गया, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया और उम्मीद यह की जा रही थी कि कहीं ना कहीं एक से दो आतंकी और हो सकते हैं, मगर जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता ये साफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉडीज जब तक रिकवर नहीं होती तब तक सुरक्षा बल इस चीज की पुष्टि नहीं करेंगे कि आखिरकार ये कौन थे, कितने टोटल आतंकी थे, किस तरह के हथियार इनके पास थे और क्या क्या चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा बलों को इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि इन आतंकियों के कब्जे से क्या हथियार मिलते हैं, कोई फोन या बाकी चीजें मिलती हैं, क्योंकि जिससे इनको उस जांच में भी ये चीजें पता लगानी है कि आखिरकार पुलवामा हमले में और कौन लोग इनके साथ जो है वो जुड़े हुए थे और कौन लोग शामिल थे। और वाकई ये बहुत बड़ा ऑपरेशन तो है जो अभी भी चल रहा है, जैसा कि अजय जानकारी दे रहे हैं। रात 12 बजे से कल ये ऑपरेशन जारी है और सर्च ऑपरेशन तो पिछले 3 दिनों से चल ही रहा था, लेकिन ये इस अपनी कार्रवाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना को ये ऑपरेशन और ज्यादा बढ़ाना पड़ा और सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आतंकी हैं, जो मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं पुलवामा हमले के, एक तो गाजी राशिद और दूसरा कामरान, इन दोनों को, ये जो दोनों हैंडलर्स थे वो जैश-ए मोहम्मद के थे और उनके बारे में क्या बताया जा रहा है, किस तरह से इन्होंने साजिश रची थी? क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि कैसे पाकिस्तान से बैठे उनके आकाओं की तरफ से पहले हुक्म दिया गया और उसके बाद पुलवामा अटैक किया गया? क्योंकि जानकारी ऐसी मिली थी कि मसूद अजहर ने एक अस्पताल में बैठकर रावलपिंडी में ये हुक्म दिया था अपने हैंडलर्स को कि वहां पर अटैक करना है। देखिए, बिल्कुल आप हमें पहले भी अपने दर्शकों से इस चीज को साझा कर सके हैं कि किस तरीके से मसूद अजहर जो है इस पूरे मास्टरमाइंड प्लान का जो है, इस पूरे प्लान का जो है वो मास्टरमाइंड है, क्योंकि ये जो लोग यहाँ पे कश्मीर में ऑन ग्राउंड ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो गाजी है मसूद अजहर का भतीजा या फिर कामरान जो कि बड़ा जैश का बड़ा कमांडर है, इस इलाके में ऑपरेट करता है, ये लोग लगातार जो है मसूद अजहर के साथ संपर्क में थे। लगातार जैश मोहम्मद के काडर का जो सफाया हुआ, जो लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के काडर का सफाया हुआ, अलबदर के टेररिस्ट को मार गिराया गया, उसके बाद से एक छटपटाहट कहीं न कहीं आतंकियों में चल रही थी और इसीलिए मसूद अजहर लगातार इनके साथ जुड़ा हुआ था। और ये माना जा रहा है कि जो मसूद अजहर है उसी ने एक एन मौके पे जो है कि इस कार्रवाई करने का अंजाम देने की बात की गई और इस तरह के हमले का प्लान किया। और ये प्लानिंग जो है सिर्फ कल ही, मतलब कुछ दिन पहले से नहीं बल्कि एक बड़े दिनों से ये चल रही थी कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को कामयाब किया जाएगा। इनके इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जैश ए मोहम्मद ने मसूद अजहर से लेकर गाजी और कामरान तक का इस्तेमाल किया। गाजी जो कि यहां पर जैश ए मोहम्मद की सारी एक्टिविटीज को देखता है, वहीं गाजी जो है वो सुसाइडल बॉम्बर तैयार करने के लिए जाना जाता है, इसीलिए क्योंकि वो इससे पहले जो है वो कई हमले जो है बाहर करवा चुका है। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो वहीं इसकी बात की जाए कामरान, तो कामरान को खासतौर पे जो महारत हासिल है वो है आईडी बनाने को लेकर, और इसी आईडी बनाने जो इस्तेमाल की गई थी सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला करने के लिए, माना यह जा रहा है कि कामरान इसमें भी शामिल था और इसी ने इस आईडी को बनाया था। अब क्योंकि जब ऑपरेशन लगभग ये वाला ऑपरेशन जो है जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, उसमें कामरान की मौत हो चुकी है, ये लगभग तय माना जा रहा है, मगर और दूसरी बॉडी जिसमें गाजी है या फिर उसका और साथी है, ये सिर्फ जो है वो जांच के बाद सामने आ जाएगा कि आखिर ये कौन लोग थे। मगर अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता दूं इस ऑपरेशन के
बिल्कुल अजय, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तो फिलहाल शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन क्या ये कह पाना मुमकिन होगा कि कहां से एक्सप्लोसिव खरीदे गए थे इन आतंकियों द्वारा और कैसे कार को हायर किया गया और फिर इस तरह से आत्मघाती हमले को अंजाम दिया गया? क्या ऐसी भी कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? हालांकि ये शुरुआती जानकारी है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं सारे सबूत जुटाने में, लेकिन क्या ये जानकारी इस स्तर पर पहुंच पाई है जो बताई जा सके? देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, जो एक्सप्लोजिव इस धमाके के लिए इस्तेमाल किया गया था, ये काफी समय से जैश के लोग जो है इसको इकट्ठा कर रहे थे और लोकली ये अरेंज किया गया है। इकट्ठा इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव जो है सीमा पार से लाना जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बलों की तैनाती जगह जगह पर है, एलओसी पर है, आईबी पे है। ऐसे में वहां से इस तरह का एक्सप्लोजिव लाना मुमकिन नहीं है, मगर इसको काफी समय से इकट्ठा किया जा रहा था और इस तरह की धमाके को जो अंजाम देने की जो है वो कोशिशें पहले से चल रही थी। और ये जो अगर आपको याद हो तो पिछले हम 3 दिनों से ये बता रहे हैं कि किस तरीके से एनआईए और बाकी एजेंसियों ने लोकल जो वहां के जो लोग थे जिन पे सस्पिशन था, जिन पे शक था, उनको जब हिरासत में लिया तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीजें साफ हुई कि आखिरकार कहां से ये एक्सप्लोजिव आया है। ये जानकारी उन तक पहुंची है। माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वहां के, जिसमें कुछ एक आतंकियों के समर्थक हैं, जो वो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, उनकी सहायता इसमें ली गई है एक्सप्लोजिव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। फिर गाड़ी जो इस हमले में इस्तेमाल की गई थी, वो गाड़ी जो है लेने के लिए, इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर का इस्तेमाल किया गया है और वहीं से कड़ी दर कड़ी जो है चीजें जुड़ी हैं। माना यह भी जा रहा है, जो सूचना मिली है उसके मुताबिक कुछ मोबाइल फोन भी इन लोगों से सीज किए गए हैं जिनको डिटेन किया गया था और इनसे मोबाइल फोन सीज किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं शायद अगर ये लोग ये चीजें पुख्ता हो जाती हैं तो माना यह जा रहा है कि ये मोबाइल फोन वो हो सकते हैं जिसके जरिए आतंकियों तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही थी कि ये कॉन्वॉय कहां से निकली है, कहां पहुंची है, जिसके बाद उस गाड़ी को जो धमाके में इस्तेमाल की गई थी उसको हाईवे के पास लाया गया और जब ये काफिला हाईवे के पास पहुंचा है तब जाकर इस गाड़ी को उससे टकराया गया और जिसमें ये बड़ा नुकसान जो है सीआरपीएफ को उठाना पड़ा। तो 2 आतंकवादी जो कि मास्टरमाइंड माने जा रहे थे पुलवामा अटैक के, उन्हें ढेर कर दिया गया है, लेकिन अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। अजय, औपचारिक तौर पर पुष्टि हो गई कि जो कामरान है और गाजी है, दोनों मास्टरमाइंड आतंकी, इन्हें ढेर किया गया है। सेना की तरफ से क्या पुष्टि हुई है औपचारिक तौर पर? देखिए, अभी तक किसी चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है। 2 आतंकी मारे गए हैं। कामरान गाजी जो है, जो कहा जा रहा है, ये जो खबरें सूत्रों से मिल पा रही हैं, अब ये देखना है कि गाजी जो है और कामरान जो, क्या ये एक ही नाम शायद हो सकता है, क्योंकि जो जानकारियां मिल रही हैं शायद क्योंकि जो आतंकी जब ऑपरेट करने कश्मीर में आते हैं या इनको कोई टॉप कमांडर बनाया जाता है तो इनको अलग तरह के नाम दे दिए जाते हैं और मास्टरमाइंड जो है इसको जरूर माना जा रहा है। अगर ये गाजी ही है जिसको मार गिराया गया है और ये सीधे तौर पे सलाहुद्दीन का भतीजा है, जो, और आपको बता दूं कुछ दिन पहले ही सलाहुद्दीन ने जो है उसके भाई ने पाकिस्तान में एक रैली की थी, जैश ए मोहम्मद की एक रैली थी, जिसमें यह साफ कहा गया था कि कश्मीर में इस तरह के सुरक्षा बलों के खिलाफ हमलों को तेज किया जाएगा, एक बड़ा हमला किया जाएगा। उससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये प्लानिंग जो है वो सीमा पार से हुई थी, पाकिस्तान में बैठे सईद सलाहुद्दीन और उसके जो बाकी कारकुन हैं उन्होंने की थी। और गाजी, क्योंकि सलाहुद्दीन इससे पहले भी अपने रिश्तेदारों को यहां पर भेजकर, खासतौर पर जो ट्रेंड थे आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान में ट्रेंड हैं, जो पहले ही कई सुसाइडल हमलों के लिए मास्टरमाइंड रहे हैं, उनका इस्तेमाल जो है यहां पर किया जाता है। अब सिर्फ औपचारिक पुष्टि का इंतजार है कि सेना जब ऑपरेशन कंप्लीट होता है, क्योंकि अभी जो हमारी सेना के सूत्रों से जानकारी मिली है, उनसे बात हुई है, उनके मुताबिक ऑपरेशन अभी चल रहा है। 2 डेड बॉडीज जो है उसको रिकवर कर लिया गया है और शायद 1 से 2 जो है उस ऑपरेशन के पूरे बाद हो पाएगी। और सबसे अहम चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो ये है कि इस ऑपरेशन को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें जो, अगर ये कामरान गाजी जो मारा गया है, इससे जो हथियार मिलते हैं वो क्या हथियार हैं, इस चीज का पूरा देखा जाना है। इसके कब्जे से मोबाइल
मिसाइल या बाकी चीजें जो इस्तेमाल हो इससे मिलती हैं उसको देखा जाना है। और ये भी देखा जाएगा कि ये जिस जगह पे छुपा हुआ है, जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है, क्या ये वही लोकेशन है जहां पर बैठकर जो पुलवामा हमला सीआरपीएफ की बसेस पे हुआ था, उस हमले को अंजाम दिया गया था, प्लान किया गया था, और ये क्या वही हाइड आउट है, क्या वहां से ऑपरेशन के बाद ही पता लगेगा। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद इस डिटेल के साथ जानकारी देने के लिए कि जैसा कि अजय बता रहे थे कि अभी भी ऑपरेशन जारी है और 2 आतंकियों को तो मार गिराया है, लेकिन अभी तक इस बात की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये गाजी और कामरान ही है या फिर एक ही नाम है। इनके नाम भी बदल बदल कर सामने आते हैं, जो कि हैंडलर सामने आए थे भारत और पुलवामा अटैक को अंजाम दिया। बहरहाल अभी भी ऑपरेशन जारी है। हर अपडेट आपको दे रहा है इंडिया न्यूज। लगातार हम इस खबर पर जानकारी देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए